बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 147। हम कर रहे हैं जियोग्राफी में आपका चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर जियोग्राफी। कल हमने जो टाइप्स पढ़े थे हमने कि भाई क्या क्या टाइप्स होते हैं फॉरेस्ट के, ठीक है। सो हमने कल 4 टाइप्स डिस्कस करे थे और अभी हमारा 5th टाइप बाकी था। कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे आपने? पढ़े थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट। हम थे मैंग्रोव्स पे, ठीक है। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? सो मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। कोस्टल एरियाज का मतलब कि भाई जो नदी के किनारे वाले एरियाज, ओशियंस वगैरह, और वहाँ पे उनका जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। तो ये जो मैंग्रोव्स हैं ये इतना सॉल्ट सहन कर सकते हैं, मतलब ऐसे सॉल्टी वाटर में मैंग्रोव उगते हैं, ठीक है। मैंग्रोव पेड़ आप बोल सकते हो। सो द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। कहाँ पाए जाते हैं? ये कोस्टल एरियाज में। और टाइडल, मैंने आपको कहा ना कि ये नदी का, ओशियन का वो सहन कर सकते हैं। सो टाइड्स से आप बोल सकते हो कि टाइड्स इनको इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि और आप देख उनका जो निचला हिस्सा है कहीं कहीं वो सी पे ही होता है। मड एंड सिल्ट गेट अक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। जो ऐसी कोस्टल एरियाज होती हैं वहाँ मड, सिल्ट का मतलब क्या होता है? सिल्ट का मतलब वही मिट्टी वगैरह सब इकट्ठी हो जाती है ऐसे कोस्ट पे। डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स, ठीक है। जो डेंस मैंग्रोव्स हैं, डेंस मैंग्रोव्स मतलब ये एकदम जो ये घने मैंग्रोव्स होते हैं वो उनमें रूट्स होते हैं, और ये रूट्स किसके अंदर होते हैं? आर सबमर्ज्ड प्लांट्स अंडर वाटर, ठीक है। ये रूट्स किस में सबमर्ज होते हैं? प्लांट्स अंडर वाटर। द डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। तो कहाँ कहाँ ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं? गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। अच्छा, डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब जब पानी गिरता है, जब एक रिवर से दूसरे किसी वाटर बॉडी में पानी गिरता है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। रिवर वगैरह से भाई पानी गिरता है, एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में पानी गिरता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। सो मतलब जैसे सपोज ऊपर से एक रिवर से पानी आया और वो दूसरी रिवर में जाके मिला, तो जो उनके मिलने का पॉइंट है ना वो डेल्टा होगा, ठीक है। सो ये कहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं? मैंग्रोव्स, डेल्टा ऑफ गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, ठीक है। तो ये जो गंगा में ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनमें एक ट्री उगते हैं जिनका नाम है सुंदरी ट्रीज, और इनमें ये मतलब हार्ड टिम्बर देते हैं। टिम्बर का मतलब वुड बोल सकते हो, हार्ड एकदम। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। सो ये सारे ट्रीज भी उगते हैं। और एनिमल्स में रॉयल बंगाल टाइगर है जो फेमस एनिमल है इन फॉरेस्ट का। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घारियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ये वाले एनिमल्स भी मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ घारियाल का मतलब है, घारियाल का मतलब लंबे वाले क्रोकोडाइल, बहुत लंबे क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो फिशेस को ही खाते हैं। लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल घारियाल्स, ठीक है। मतलब क्रोकोडाइल, घारियाल्स वो एक ही हुआ। अच्छा, और अब मैंग्रोव्स में हम थोड़ा सा टिक कर लेते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट पहले तो हेडिंग डालोगे, 5th टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, 5th फॉरेस्ट है। और इसमें क्या लिखेंगे कि मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, ठीक है। तो ये कहाँ कैसे मिलते हैं? टाइड्स की वजह से मिलते हैं। और डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? द डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। और गंगा ब्रह्मपुत्रा में लिखा हुआ है थोड़ा सा। सो गंगा ब्रह्मपुत्रा, इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा
सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं जो जिसमें ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर मिलता है। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घारियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, सो इस तरह से मतलब जो है इन कोस्टल एरियाज में ये पाए जाते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क में आपका आ सकता है और ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर आपने सुना होगा, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब था हमारे 5 फॉरेस्ट के बारे में। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, अब आपको पता है इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग आयुर्वेदा में बहुत मानते हैं, आयुर्वेद में। सो मेडिसिनल प्लांट्स हेडिंग डालेंगे, ये एक नया टॉपिक है, वो आपने 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट कर लिए मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, सो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारी इंडिया में। सो सबसे पहला है सर्पगंधा। सर्पगंधा जो ये प्लांट है, ये किसके लिए काम आता है? यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। सर्पगंधा ब्लड प्रेशर को ठीक करने में काम आता है ये प्लांट। जामुन किस में काम आता है? जामुन प्लांट। सो जामुन काम आता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो ये है आपका द पाउडर ऑफ द सीड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है अर्जुन। ठीक है, ये अर्जुन है। अर्जुन प्लांट कहाँ काम आता है? ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स में। ठीक है, फिर ये जो बबूल प्लांट है, ठीक है, बबूल प्लांट है। सो ये बबूल प्लांट कहाँ पाया जाता है? लीव्स आर यूज्ड एज अ क्योर फॉर आई सोर्स। ठीक है, बबूल, आंखों में कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम होए तो जो है बबूल यूज होता है। इसके बाद नीम कहाँ यूज होता है? सो नीम हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये तो पता भी है, नीम आपको पता है हर ब्यूटी प्रोडक्ट की ऐड आती है तो नीम बोलते हैं। ठीक है, सो नीम क्या है? एक मतलब उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। तुलसी भी आपको पता है, तुलसी प्लांट इट इज़ यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड। ठीक है, कफ एंड कोल्ड को ठीक करने में। फिर कचनार प्लांट किस में काम आता है? कचनार अस्थमा को क्योर करने में, अल्सर्स को क्योर करने में। और द बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो फिर से देख लेते हैं। सर्पगंधा किसके काम आता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। जामुन काम आता है उसका पाउडर, द पाउडर ऑफ द सीड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। इसके बाद है अर्जुन प्लांट किस में काम आता है? द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज अ क्योर फॉर आई सोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अर्जुन किस में काम आता है? सो अर्जुन काम आता है, इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। बबूल किसके काम आता है? आई सोर्स के लिए। नीम एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तुलसी किस काम आता है? सो तुलसी काम आता है कफ और कोल्ड को क्योर करने में। और कचनार अस्थमा और अल्सर्स को क्योर करने में। ठीक है, सो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। सो वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स के बारे में। ठीक है, सो अभी हमने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन, तो हमने वेजिटेशन तो सब देख ली। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम वाइल्ड लाइफ देखेंगे। ठीक है, वेजिटेशन तो आपने देख ली, अब हम वाइल्ड लाइफ देखेंगे। सो वाइल्ड लाइफ के बारे में पेज नंबर 48 पे ही है। सो वाइल्ड लाइफ देखो, जैसे कि हमारा फ्लोरा, हम मतलब जैसे वेजिटेशन में आगे हैं इंडिया, वैसे ही हम लोग फोना में भी आगे हैं, मतलब एनिमल्स में भी हमारा नाम है दुनिया में। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज। तो वाइल्ड लाइफ हेडिंग डालेंगे।
So India has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. Country के पास 2,000 species होती हैं birds की. They constitute 13% of world's total. तो 2,000 species हैं birds की और उसमें से 13% दुनिया का total वही consume करते हैं. There are 2,546 species of fish. टोटल कितने स्पीशीज़ हैं? 2,546 विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक. ठीक है, सो 2,546 स्पीशीज़ हैं जो वर्ल्ड का 12% कंज्यूम करते हैं. इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स. इसमें 5 से 8% एम्फीबियंस का, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल्स मतलब स्नेक्स और ये सब, लिजार्ड्स. मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स जो कि ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं. ठीक है, मैमल्स मतलब जो जन्म देते हैं, ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, वो एनिमल्स. ठीक है, सो 90,000 एनिमल्स हैं, स्पीशीज़. हाँ, इस कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. 2,000 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की. 13% कंस्टिट्यूट है टोटल वर्ल्ड का. फिशेज़ हैं 2,546 और फिशेज़ 12% मतलब फिशेज़ कंज्यूम करती हैं. और 5 से 8% क्या है? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स. तो ये सारी इंडिया की इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर कैसे हैं. ठीक है, सो अभी एलिफेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो देखो, एलिफेंट्स हैं वो मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स. मैजेस्टिक मतलब सबसे विशाल, बड़े होते हैं. मैमल्स मतलब मैंने आपको कहा ना, जो बर्थ दे सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और दूध दे सकते हैं. ठीक है, सो उनमें ये हैं. दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एलिफेंट्स? सो एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला. वन हॉर्न्ड राइनोसरस कहाँ पाया जाता है? वन हॉर्न्ड राइनोसरस आर द अदर एनिमल्स which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. स्वाम्पी और मार्शी का मतलब क्या होता है? स्वाम्पी का मतलब, स्वाम्पी मार्शी मतलब एकदम नहीं, पानी से भीगा हुआ दलदल. ठीक है, सो इन दोनों वर्ड्स का मतलब यही है, एकदम वाटर लॉग्ड एरिया नहीं बोलते हैं, पानी वाली, कीचड़ वाली एरिया, दलदल वाली, वैसी एरियाज में ये सब पाए जाते हैं. ठीक है, सो एरिड एरियाज, एरिड मतलब डेजर्ट. So arid areas of Run of Kutch and the Thar Desert are the habitat मतलब रहते हैं, घर है. किसका? वाइल्ड है इसका, कैमल्स का. इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंगा, गेजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. इट ऑल्सो हैज़ सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकी. ठीक है, सो ये सारे जो वाइल्ड लाइफ में बहुत एनिमल्स, मैं आपको बोल यही रही हूँ, चैप्टर इजी है पर इसमें याद करने का बहुत है. ठीक है, आप याद बहुत करना पड़ेगा कि ये एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, सो ये सारे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, अभी एक इंडिया एक इकलौती ऐसी अच्छा, ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया. वाइल्ड लाइफ एक्ट कब लागू की गई थी इंडिया में? 1972 में. 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू की गई थी. इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहां टाइगर्स भी हैं और लायंस भी हैं. ठीक है, दोनों प्रजातियां हमारी इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है. ठीक है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट. और लायंस कहाँ पाए जाते हैं? हमें गिर फॉरेस्ट में, गुजरात के गिर फॉरेस्ट. ठीक है, हमको ये प्राइड मिली हुई है कि हमारे गुजरात में गिर में लायन का घर है. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन्स. ठीक है, सो टाइगर्स एमपी में, वेस्ट बंगाल में, हिमालयास में पाए जाते हैं. और लियोपार्ड्स कैट फैमिली में ही है, जैसे टाइगर भी है.
So leopards too are the members of cat family. They are important among animals of prey. मतलब PREY, prey का मतलब ये क्या करते हैं, प्रे का मतलब शिकार बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी शिकारियों के उसमें से ही है, मतलब टाइगर, लायन, लियोपार्ड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। हिमालयाज हार्बर हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स। हार्बर मतलब कंसिस्ट। सो हिमालयाज में बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। लद्दाख में भी बहुत सारे। तो लद्दाख में कौन सा पाया जाता है? सो लद्दाख फ्रीजिंग आर अ होम टू याक, द शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड डॉग्स, ठीक है। ये इन दोनों का घर लद्दाख में है। जो शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड डॉग्स है उसका वेट 1 टन है, 1 टन, ठीक है। और टिबेटियन एंटीलॉप है, द बैरल जिसको ब्लू शीप भी बोलते हैं, वाइल्ड शीप, एंड द कियांग जिसको टिबेटियन वाइल्ड एस भी बोलते हैं। फर्दरमोर द आइबेक्स, बियर, स्नो लियोपार्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स। मतलब ये सारे ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले, हिमालयास में पाए जाने वाले जानवर याक है, वाइल्ड डॉग्स, टिबेटियन एंटीलॉप है, बैरल है, वाइल्ड शीप है, कियांग टिबेटियन वाइल्ड एस, द आइबेक्स, बियर, लियोपार्ड, ये रेड पैंडा, ठीक है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयाज में पाए जाते हैं। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घैरियाल्स आर फाउंड, ठीक है। जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घेरियाल्स आर फाउंड, ठीक है। सो ये रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज में ये सब पाए जाते हैं। बच्चों अब सीधा पीछे आ जाए पेज 50 पे। पेज 50 में अब बर्ड लाइफ के बारे में देख लेते हैं। सो बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। बहुत कलरफुल बर्ड्स पाए जाते हैं इंडिया में। पीकॉक्स, पिजन्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स, ठीक है। सो ये सारे बर्ड्स हैं जो कि वेटलैंड्स, द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स मतलब जो एकदम बारिश वाले इलाके होते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सीधा यहाँ पे बाजू में आ जाओ, यहाँ पे इसी पेज पे अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट, ठीक है। मतलब प्लांट स्पीशीज में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम लोगों ने इतने काट दिए हैं प्लांट्स, तो 1300 प्लांट की प्रजातियां खतरे में है। मतलब वो प्लांट अभी दिखेंगे ही नहीं, वैसा होगा। एंड 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट, और जो 20 स्पीशीज हैं, 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट मतलब जो 20 प्रजातियां हैं प्लांट्स की वो तो ख़त्म ही हो चुकी है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है कि भाई नेचर को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तो एक्चुअली हम लोग की वजह से ही है। ग्रीडी हंटर्स होते हैं, हंटिंग करते हैं, पॉल्यूशन होती है, ठीक है। सो ये सब कारण है कि हमारा जो नेचर है वो खतरे में है, ठीक है। सो द मेन कॉजेज ऑफ मेजर थ्रेट मतलब एक्सटिंक्ट, भाई ख़त्म हो जाएंगे, क्यों डर है? टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ये जो हंटर्स है वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं अपने पर्पस के लिए। पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से होती है, ड्यू टू केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज मतलब कि कुछ भी नया हम डाल देते हैं। एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड इनहिबिटेशन। मतलब हम लोग फॉरेस्ट काटते हैं और उसमें हमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्लांट्स उगाने होते हैं, उसके लिए काटते हैं, रहने के लिए वो काटते हैं। सो वो है कॉज, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या लिया है? फर्स्ट स्टेप, सो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को बचाने के लिए क्या किया है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप की हैं टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, मतलब 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी एरिया, एक नेचुरल एरिया जो सरकार मतलब उनके लिए रिजर्व कर देती है। भाई वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं फ्रीली घूम सकेंगे और प्लांट्स ही उगेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होती है। तो वहाँ पे क्या खतरा कम होता है, प्रोटेक्शन में होते हैं, शिकार होने का या ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। ऐसी 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेट की है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने। 10 आउट ऑफ दीज, इसमें से 10 नाम कौन से, 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरीज केरला में है, कर्नाटक, तमिलनाडु हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। 18 तो हमारे भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स एकदम आराम से पलते हैं। उसमें से 10 तो वर्ल्ड फेमस हैं, ठीक है। 10 बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वो दुनिया में जानी जाती हैं, ठीक है। जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके नाम पहले तो ये देख लो। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप इन टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। पहला ये, अच्छा, और 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम देख लो। सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरीज, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, दिब्रू साइकोहोवा, अगस्त्यामालाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी और अचनाकमार, अमरकंटक, ठीक है। तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ये आपको अलग से लिखना है। अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि भाई फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है। तो पहला है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाई हैं जिसमें एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं और प्लांट्स को भी कोई काटेगा नहीं। सेकंड क्या किया है भारत सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, सेकंड है फिनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। बॉटनिकल गार्डन्स मतलब स्पेशली प्लांट्स की स्टडी के लिए जो गार्डन होते हैं वहाँ पे जो है फिनेंशियल और टेक्निकल मतलब पैसे और टेक्निकल की भी मदद पहुँचाई गई है ताकि और अच्छे अच्छे प्लांट्स, नए नए प्लांट्स ढूंढे जा सके। थर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। भारत सरकार ने वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries and geological gardens are set up to take care of natural heritage, ठीक है। 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जियोलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। ये 4 चीज़ें भारत सरकार ने की हैं हमारे जो एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। बच्चों तो ये था हमारा पूरा वाइल्ड लाइफ पे और पूरे नेचुरल वेजिटेशन पे चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर था। चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें वो 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं और लास्ट में भाई भारत सरकार ने क्या किया है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया इनको बचाने के लिए, ठीक है। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो और फिर थोड़े वाइल्ड लाइफ के थोड़े से नाम, ठीक है, पर वो 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। वे एंडिंग अवर चैप्टर हेयर, एक्सप्लेनेशन हम यही एंड करते हैं। अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। बच्चों अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट ले रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है, ये है आपका पेज 51 और एक्सरसाइज में
क्वेश्चन 1 है आपका, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। MCQ है आपका ये। सो क्या है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है आपका, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डस रबर बिलोंग टू? रबर कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा वेजिटेशन, हिमालयन में, टाइडल में कि ट्रॉपिकल? सो रबर कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सेकेंड, किनकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन? किनकोना ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया, 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा कि लेस देन 50? सो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल वाले एरियाज। In which of the following state is the सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? इनमें से कौन से स्टेट में सिमलीपाल बायो रिजर्व है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सो सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ आया? सिमलीपाल बायो रिजर्व आया उड़ीसा में। नेक्स्ट है, Which one of the following bioreserves of India is not included in the World Network of Bioreserve? इनमें से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में नहीं आता है? नहीं। तो इसका आंसर देखने के लिए यहाँ देखो, पहले पेज नंबर 50 पे, पेज नंबर 50 पे ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, नीलगिरीज। तो देखो नीलगिरीज आता है, गल्फ ऑफ मन्नार आता है, नंदा देवी। तो यहाँ देखो, देखो नीलगिरी आया, नंदा देवी या गल्फ ऑफ मन्नार। तो क्या नहीं आया? मानस। तो मानस है, मानस इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस। मानस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज MCQ। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। Question 2, answer the following questions briefly. First, define an ecosystem. तो बच्चों ये पेज 52 के जो क्वेश्चन आंसर है हम यहाँ देख लेते हैं, आपको यहीं से लिख देने हैं। Question 2, answer the following questions briefly. Define an ecosystem. Ecosystem क्या है? So ecosystem, all the plants, ये रहा इसका आंसर फर्स्ट का, all the plants and animals in an area that are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem। मतलब सारे plants और animals एक दूसरे पे interdependent होते हैं और एक दूसरे से interrelated भी होते हैं। सो इसलिए हम बोलेंगे कि वो ecosystem बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड है क्वेश्चन आपके NCERT में ही। सेकंड है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। ठीक है, फिर से सेकंड, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। सो सेकंड का आंसर, कौन से फैक्टर्स हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं इंडिया में। सो सेकंड का आंसर रिलीफ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्लांट्स। तो रिलीफ, जिसमें लैंड एंड सॉइल पार्ट है। क्लाइमेट, क्लाइमेट में कौन कौन से पार्ट थे। टेम्परेचर, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन। ये शुरुआत ही थी चैप्टर की कि ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। रिलीफ, लैंड एंड सॉइल एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड नंबर, थर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बायो रिजर्व। थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर, व्हाट इज अ बायो रिजर्व, गिव 2 एग्जाम्पल्स। बायो रिजर्व क्या है, 2 एग्जाम्पल्स दो। सो इसका आंसर है द टर्म बायो रिजर्व रिफर्स टू अ फॉरेस्ट एरिया वेयर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोरा फोना आर प्रिजर्व इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब ऐसी एरिया जहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स सेफ हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड हैं, उसे हम कहेंगे बायो रिजर्व। ठीक है, सो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, बायो 2 देने हैं। सो सुंदरबंस और गल्फ ऑफ मन्नार, और कोई भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है, जो भी देने हो दे सकते हो। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। 4th वाला, नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। ट्रॉपिकल और माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स। 4th नंबर, ट्रॉपिकल और माउंटेन में पाए जाने वाले एनिमल्स। सो 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं। सो ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन में एलिफेंट्स और मंकीज पाए जाते हैं, और माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन में टिबेटन एंटीलोप और याक। ठीक है, ट्रॉपिकल में एलिफेंट्स और मंकीज, और माउंटेन या माउंटेन में टिबेटन एंटीलोप याक, और जो भी अच्छे लगे नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन 2 के छोटे छोटे 4 क्वेश्चन आंसर्स थे। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्वेश्चन 3 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखना है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोरा एंड फौना के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखना है। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन 3 का 1 फ्लोरा फोना का आंसर। सो फ्लोरा क्या है, फ्लोरा देखो, फ्लोरा नेचुरल वेजिटेशन ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज रिफर टू एज फ्लोरा। मतलब खुद से जब वेजिटेशन उगती है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। और फौना वाइल्ड लाइफ लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड एज फौना। फ्लोरा नेचुरली जब प्लांट्स उगते हैं फ्लोरा, और फौना वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर अगर कहीं रहते हैं तो फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स मेक्स इट फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सोलर एनर्जी की मदद से। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। फौना मतलब एनिमल्स, फौना कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्लोरा। मतलब प्लांट्स एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते फौना, इसलिए वो लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, वो लोग डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे, फ्लोरा पे। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3 का 3rd, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल क्वेश्चन 3rd का 2nd, क्वेश्चन 3rd डिस्टिंग्विश बिटवीन का 2nd, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डिसिडियस फॉरेस्ट के बीच का डिफरेंस बिटवीन। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डिसिडियस, ये रहा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन लिखना है हमें। सो आंसर देखते हैं। सच फॉरेस्ट, देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में सच फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड such forests are restricted to heavy rainfall areas of western Ghats and islands groups of Lakshadweep, Andaman Nicobar, upper part of Assam and Tamil Nadu coast। कहाँ पाए जाते हैं ये, वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम और तमिलनाडु में। और ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये फैले ही हुए हैं, पूरी इंडिया में फैले हुए हैं। सच फॉरेस्ट आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश।
ठीक है। नेक्स्ट, दीज फॉरेस्ट आर एवरग्रीन। एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन का मतलब कभी भी अपने पत्ते तोड़ते ही नहीं, इनके पत्ते टूटते ही नहीं हैं, ठीक है। और ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? डिसीडियस। सो दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एवापोरेशन इन ड्राई सीजन्स। ये फॉरेस्ट एक बारी पत्ते इनके टूटते हैं साल में, क्यों? ताकि विंटर वगैरह आए या कुछ आए, ड्राई सीजन्स आए, तो उसमें उनका जो पानी का लॉस कम हो, क्योंकि पत्ते होंगे तो प्रोसेस करेंगे तो पानी का लॉस होगा, तो एक बार इनके टूटते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में थर्ड पॉइंट, है दीज फॉरेस्ट आर डेंस। ये फॉरेस्ट डेंस होते हैं, एकदम फैले हुए, थिक होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस, कम फैले हुए होते हैं। इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ एंड किनकोना, ये सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। और डिसीडियस के एग्जाम्पल्स हैं साल, शीशम, सैंडलवुड, नीम, टीक, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ठीक है। इतने इम्पोर्टेंट ट्रीज देखो यहाँ पाए जाते हैं डिसीडियस में। यहाँ एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट्स, मंकीज, लेमूर्स, डियर्स। और यहाँ डिसीडियस में कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर लायन, टाइगर्स, पिग्स, डियर्स एंड एलिफेंट्स, ठीक है। सो ये दोनों की 5-5 पॉइंटें हो गई ट्रॉपिकल और डिसीडियस फॉरेस्ट के बीच में। बहुत इजी था ये तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 4th नंबर देखो, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कितने तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं, उनके नाम। एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? सो आपको पहले तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस बतानी है और कितनी वेजिटेशंस पाई जाती हैं। सो आंसर है जो 5 वेजिटेशंस पाई जाती हैं, पहली है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हाई एल्टीट्यूड्स मतलब ये माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बोल रहा है। हाई एल्टीट्यूड्स तो वही हुए ना, ठीक है। सो माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे। सो at high altitudes generally more than 3600 meter above sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation, ठीक है। 3600 मीटर से जब हम ऊपर चले जाते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और अल्पाइन वेजिटेशन पाए जाते हैं, ठीक है। ये माउंटेन फॉरेस्ट का सीधा सीधा उतारा मारा है इसने, जो हमने वहाँ टिक किया था ना, वही है। फिर सिल्वर फर, जुनाइपर्स, पाइन्स एंड बिर्चेस आर कॉमन ट्रीज। फिर these are used extensively for grazing by nomadic tribes like Gujars and the Bhakarwals. At higher altitudes, mosses and lichens form part of tundra vegetation, ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिंपल भाई 3600 से ऊपर पाया जाता है। फिर थोड़े से ट्रीज के नाम लिख दो, वहाँ पाई जाने वाली जातियों के नाम लिख दो, हो गया, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है राइट क्वाइट अ फ्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, व्हाई। मतलब कुछ प्लांट्स और स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं इंडिया में, क्यों अभी भी मतलब कुछ स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं। सो आंसर है क्यों एंडेंजर्ड हैं, स्पीशीज खत्म होने की कगार पे क्यों हैं। सो ये लास्ट में आया था, मैंने आपको बोला भी था। सो ये है इसका आंसर, क्यों है, इन 5 कारणों के कारण। कौन से? ये 5 कारण। पहला कारण
हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स, ठीक है, हंटिंग की वजह से ख़त्म होने वाले हैं। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपोजिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज और रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। सो इसकी वजह से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं। अच्छा, एसिड डिपोजिशन क्या है, तो आपको पता है आजकल रेन, एसिड रेन पड़ रही है, तो रेन की वजह से रेन किस पे गिरती है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। सो इसलिए प्लांट्स पे एसिड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। Why has India a rich heritage of flora and fauna? इंडिया एक रिच हेरिटेज क्यों माना जाता है फ्लोरा और फोना का? पहला कारण, इट इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इंडिया जो 12 बड़ी बड़ी बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है उनमें से एक है। With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia, ठीक है। सो 47,000 प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं और इंडिया की 10th पोजीशन है वर्ल्ड में और 4th है एशिया में। नेक्स्ट है, देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया, जो कि इन इंडिया विच अकाउंट्स फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो 15,000 प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं वो पूरे देश के, मतलब पूरे दुनिया का 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, द कंट्री हैज मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फॉर्न्स, अलगाई, फंगाई। हमारी कंट्री में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से, और लास्ट है, इंडिया ऑल्सो हैज 89,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मराइन वाटर। और एनिमल्स की भी प्रजातियां बहुत हैं हमारी इंडिया में, 89,000। सो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से हमारी इंडिया जो है वो है हमारी बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक सबसे बड़ी रिच हेरिटेज है हमारा, ठीक है। इंडिया, वाई हैज़ इंडिया रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा फौना, इस वजह से वो बहुत बड़ा, मतलब हम रिच हेरिटेज का मतलब बहुत बड़ा, एक विशाल, कहते हैं ना रिच हेरिटेज का मतलब भाई एक, कहते हैं ना एंशियंट टाइम से चला आने वाला रिच हेरिटेज, मतलब आपको शुरू से ही हमारा कल्चर में प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत महत्व रहा है। प्लांट्स को पूजा जाता है, एनिमल्स को भी पूजा जाता है, भाई काऊ है, ठीक है। सो ये स्नेक को पूजते हैं हम लोग, मतलब उसकी पूजा करते हैं। सो इसलिए हमारा रिच हेरिटेज है, बहुत ही वैरायटी और बहुत ही, ये तो पुराने ज़माने से आने वाली एक हमारा कल्चर है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड कल्चर है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का। बच्चों, अभी हम थोड़े से एडिशनल एमसीक्यूज देख लेते हैं। 4 तो हमने एक्सरसाइज में देखे, ये कुछ एडिशनल हैं, सो हम थोड़े से देख लेते हैं। फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला है आपका, अवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 ब्लैंक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इंडिया कंट्री 12 ब्लैंक कंट्रीज में से, डेंसली पॉपुलेटेड, इकोनॉमिकली डेवलप्ड, मेगा बायोडाइवर्सिटी, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी है? मेगा बायोडाइवर्सिटी, सी। नेक्स्ट, व्हाट प्लेस डज इंडिया होल्ड इन द वर्ल्ड इन प्लांट डाइवर्सिटी? हमारी इंडिया, सेकेंड नंबर, हमारी इंडिया कौन से प्लेस पे है प्लांट्स में? 10th नंबर पे, 10th, 10वां नंबर। व्हाट आर एम्फीबियंस? तो एम्फीबियन क्या है? सो उसका एग्जाम्पल फ्रॉग है। बताओ एम्फीबियन क्या है? So animals that can live both on land water, that can live in water, that can live on land, none of the above। मतलब दोनों में पाए जाते हैं, लैंड एंड वाटर, वो है एम्फीबियंस, ठीक है। नेक्स्ट है, what is the large ecosystem on the land having distinct type of vegetation and animal life called? मतलब सबसे बड़ा लार्ज इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम याद करो,
बायोम, ठीक है, ये मैंने टिक भी कराया था। So what is a large ecosystem on the land having distinct type of vegetation and animal life called? Fauna, bioreserve, biosphere, biome. So biome, largest ecosystem तो biome. Next है tropical rainforests are found in the areas where rainfall is between. Tropical rainforest कौन सी rainfall वाली areas में पाए जाते हैं? 270, 200, 100, 200 and above या 170. सो कहाँ पाए जाते हैं? 200 एंड अबव में, ठीक है। सो ऐसी एरियाज में पाए जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं ये 5 MCQs के साथ। सो दिस वाज योर चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो फाइनली वी कंप्लीटेड इट विद द एक्सरसाइज ऑल्सो। आपको अच्छे से करना है, सारे पॉइंट्स ढंग से लिखने हैं, सारे चैप्टर के एक्सरसाइज बहुत परफेक्टली लिखने हैं। राइट द क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन भी ज़रूरी हैं। मैनी ऑफ यू, 1-2 बच्चे तो मैं नाम ले सकती हूँ कि क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू राइट क्वेश्चंस, ठीक है। डू द एंटायर वर्क इन प्रॉपर हैंड राइटिंग, इन गुड हैंड राइटिंग एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।